सत्संगत प्यार से कहना। जन निरंकार जी, सत्संगत जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, वो वैकुंठ ना होए। कि सत्संगत जी, साधुओं के संग की इतनी महत्ता कि जो उनके संग में रहने से, बैठने से जो सुख है, जो आनंद है, वो कहते हैं कबीर साहब कि बैकुंठ में ना हो। ये सत्संगत जी, ये भी परखने की जरूरत है कि आज कहते हैं कि मेकअप की दुनिया में खो गई असलियत की पहचान। ऊपर से ताजमहल, अंदर से शमशान। कि आज जो बहरूपिया वाली जो हालत हो गई है, ये पहचानना बड़ा मुश्किल है कि संत कौन, साधु कौन, महात्मा कौन। क्योंकि सत्संगत जी, बाहर से तो इतना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा पहनावा, वो एक साधु वाली भावना दिखाई देती है कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए उधरी, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी घटनाएं अगर नज़र घुमा के देखेंगे तो दिख जाएगी कि किस तरह से लोग छल कर देते और हम समझ ही नहीं पाते कि ये तो साधु थे, ये तो संत थे, महाराज थे, और ऐसा कैसे हो गया। तो सत्संगत जी, बताया गया है, ये कहते हैं कि साधु वही है जिसके स्वभाव के अंदर सरलता हो, सहजता हो, एक विनम्र भाव से जीवन जीता हो। और महात्मा की बात आती है कि जिसकी आत्मा महान परमात्मा से कनेक्ट हो, जुड़ा हो। सत्संगत जी, अगर वो महान परमात्मा से कनेक्ट नहीं है, जुड़ा नहीं है, अगर कोई वेशभूषा खाली धारण किया हुआ है, तो फिर सत्संगत जी, वो महात्मा दिखता है पर महात्मा है नहीं। क्योंकि महात्मा का अर्थ ही है कि महान परमात्मा से जिसकी आत्मा कनेक्ट हो, जो बूंद सागर में मिल चुकी हो। और सत्संगत जी, फिर वो बूंद बूंद नहीं रहती, सागर हो जाती। ऐसे वो महात्मा महात्मा नहीं रहता, स्वयं परमात्मा मय बन जाता है, एक ईश्वर का रूप बन जाता है। तो ऐसी एक अवस्था बने कि ये आत्मा महान परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, मिल जाए इसमें। और सत्संगत जी कहते हैं कि महाराज, महाराज तो आज देखा जाए तो हम भी देखते हैं संगतों में या दुनिया में, कोई भी किसी को महाराज करके बुलावे कि महाराज इधर आओ, महाराज ये है। लेकिन रियल महाराज का जो मतलब होता है, इस महान परमात्मा के राज को जो समझ जाए, उसे महाराज कहते हैं। तो सत्संगत जी, ये क्वालिटी तो मात्र समय के सदगुरु में होती है। क्योंकि सदगुरु इस निरंकार का साकार रूप होता है, उसे ही ये सारी चीज़ें पता होती है कि ईश्वर की क्या मर्जी है, ईश्वर किस तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि वो स्वयं ही ईश्वर स्वरूप ही होता है। और ना सत्संगत जी, महाराज बुला लेने से कोई महाराज नहीं होता। तो आओ सत्संगत जी, इन सारी चीज़ों को
हम समझें कि संत कौन है, साधु कौन है, महाराज कौन है। और साध संगत जी, संतों की परिभाषा भी तो बताई जाती है कि संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को पूछे जात न पात। कि साध संगत जी, जो संत होते हैं उनके हृदय में, उनके मन में सबके भले की बात होती है, किसी का बुरा चाहना तो होता ही नहीं है। और घट घट देखे अलग को पूछे जात न पात, कि हर घट में मात्र जो है कि इस निरंकार का, इस ईश्वर का दर्शन करता हुआ फिरता है, उसके मन में किसी प्रकार का ये बात नहीं होती है ये तो काला है, गोरा है, या फिर इसी जाति का, इस मजहब का है। ये सारी बातें होती ही नहीं है। उसके अंदर तो सिर्फ यही भावना होती है कि हर एक के अंदर जो है ईश्वर विराजमान है और सारा कुछ ईश्वर ही है। साथ संगत जी कहते हैं कि बूंद सागर में मिले तो अपना अस्तित्व खो देती है, वो स्वयं फिर सागर के रूप में निहारती है अपने आप को, वो सागर ही हो जाती है। तो आओ साथ संगत जी, ऐसा एक संत वाली, महात्मा वाली नज़रिया बनाने की ज़रूरत है। और सदगुरु यही सिखा रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके सतगुरु जैसा चाहता है, जैसा ईश्वर चाहता है, वैसा एक सुंदर सा जीवन जी पाए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।